अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 243 की सीट से इलेक्शन लड़ने वाली पीपल्स पार्टी की टिकट से डॉक्टर शैला रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको लोगों को मोटिवेट करना है इस इलाके में भी कितना मुश्किल है कि आप इस फर्स्ट टाइम इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं? पहली बात ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं पहली दफ़ा जर्नल सीट पे कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ मैं पहुँच नहीं पा रही। और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। इनफैक्ट लोग परेशान हैं कुछ मसाइल के जैसे, लेकिन जब हम उनको जवाब देते हैं तो वो इसको रियलाइज़ भी करते हैं। अच्छा, यहाँ से 2013 के इलेक्शन में MQM ने ये सीट बआसानी जीत ली थी, तो इस वक्त आप MQM को कैसे फेस करेंगी? उनके वोटर्स को आप अपनी तरफ कैसे लाएंगी? 1988 से कराची की तमाम शहरी नशिस्तें MQM ही जीत रही है, MNA, MP और लोकल गवर्नमेंट। अब अगर वो GDA से अलाइंस कर लें तो फिर MQM की हालत आप समझते हैं कि हमें तो वो एक ताना दिया करते थे जुल्फ़ाकार मिर्ज़ा, और GDA को जो है वो लीड ही जुल्फ़ाकार मिर्ज़ा कर रहे हैं। तो अब ये समझ सकते हैं आप कि उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, MQM के तो खुद अभी इतने धड़े बन चुके हैं कि उनका लाजमी बात है वोटर तो डिवाइड हुआ होगा। इससे आप क्या समझते हैं कि इससे आपको या जो दूसरी पार्टी है उनको फ़ायदा जाएगा? यकीनन एक फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन देखना ये है कि MQM जो है वो उसके वर्कर कौन सी MQM की बात मानते हैं। एक बाइकॉट की सदा आ रही है, बाकी दो जो हैं वो PSP और MQM वो अलग खड़े में हैं, एक और बन चुकी है। तो अब हमें देखना ही है कि वोटर किसकी बात मानता है। अच्छा, आपके सामने PTI के चेयरमैन इमरान खान भी खड़े हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं यूथ का चेयरमैन हूं, और वो यूथ हर इलेक्शन में यूथ का काफ़ी रोल रहता है इलेक्शन में। तो आप यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे कि यूथ आपकी तरफ आए और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी? वो कहते थे हैं कि वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत कम यूथ को टिकट मिला है। और यूथ को टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जिस बड़े को भी टिकट दिया है वो मैं ये कह सकती हूँ कि माली तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि उनके साथ जो यूथ हो वो माली तौर पे स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है वो किसी तरीके से उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हों। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कराची के लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कराची की बेटी हूँ, कराची में ही रहती हूँ, और कराची वालों ने देखा है कि मैंने हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो कोई भी हो, मैं कराची में ही रही हूँ। उन्होंने अपनी कैंपेन के लिए 2 दिन रखे थे, जिसमें उन्होंने नाश्ता जो है ताजरों के साथ किया, उनसे 50 लाख रुपए लिए। मैंने किसी ताजिर के साथ नाश्ता नहीं किया, ना 50 लाख रुपए लिए। मैं अपने इंटरेक्शन पे लोगों से चल रही हूँ, और इंशाल्लाह आप कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी में भी स्टाफ कॉलोनी में मेरी मीटिंग होगी। अच्छा, अगर आप इस हल्के से इलेक्शन जीत जाती हैं तो सबसे पहले तरजीह आप किस काम को देंगी इस हल्के में? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मीडिया समेत लोग जो हैं वो कहने लगते हैं गटर ढकने, सीवरेज, वो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कर पाते कि MNA MPA का काम लेजिस्लेशन होता है और एज़ गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। हमारी बेहतरीन लेजिस्लेशन थी जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, और मैं दुनिया कह रही हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रही हूँ, और हमने इम्प्लीमेंटेशन की जिससे कराची में सुकून आया है, अमन है। आज हड़तालें नहीं हैं, भत्ता और चंदा फितरा की पर्चियाँ नहीं हैं। तो सबसे पहले हम कराची में अमन करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बात है वो हमने कराची को 100 मेगावाट बिजली दी है। किसी सूबे ने अपने हिस्से की सूबे की बिजली नहीं बनाई, हमने बनाई है। हम कराची को मज़ीद मेगावाट्स देंगे। इसके अलावा कराची में K4 मंसूबे की बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन 1956 से कराची को 2 लाइनें पानी सप्लाई कर रही थी। तीसरी लाइन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी, और हमने जब K4 प्रोजेक्ट लिया 2011 के बाद, जब मुशर्रफ का
कानून लैप्स हुआ लोकल गवर्नमेंट का, तो हमें पता चला इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है, वो भी हमने बनवाई है। तो हम पानी के मसले को देखेंगे। इसके अलावा कराची में हमने बहुत ज़्यादा रोड सेक्टर में भी काम किया है। करना तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट को चाहिए था, उन्होंने 16.5 अरब रुपए भी हमसे लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इसको हम मज़ीद अच्छा करेंगे। इसके बाद जो है, जो हमने 2 कामों को तरजीह दी, वो कराची में आला तालीम, उसके लिए हमने वो SMC सिंध मेडिकल कॉलेज और डॉ इंजीनियरिंग कॉलेज जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बनाया था, हमने उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। डॉ की सीटें जुल्फ़कार अली भुट्टो ही ने ज़्यादा की थी। हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या हो सकता है। कराची को एक और मेडिकल कॉलेज हमने लियारी मेडिकल कॉलेज की शक्ल में दिया। एक जर्नल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही थी हमारे पास, कराची यूनिवर्सिटी हमने एक लियारी में दी। इसके अलावा सिंध मदरसतुल इस्लाम और SM कॉलेज को हमने उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इसके साथ साथ हमारी तरजीहात में सेहत थी, वो हमने उसमें साइबर नाइफ दुनिया के 44 मुल्कों में, जहाँ पे $2,500 से इलाज शुरू होता है, हमारे यहाँ हमने कराची में दिया। फ्री इलाज होता है। ट्रॉमा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा है, फ्री इलाज होता है। NICVD कि हमने इतनी ब्रांचेस सिंध में खोली हैं, NICVD, SIUT, इंडस, किरण, इनको हम हर साल फंडिंग करते हैं और इनकी ब्रांचेस खुल रही हैं। सक्खर यानी गंबट में भी किडनी ट्रांसप्लांट फ्री होता है। तो ये हमारे वो कारनामे हैं जिनको इतने अरसे से कराची के MNA हैं, MPA हैं, लोकल गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम नहीं किया, हमसे भी ताउन नहीं किया, हमने किए हैं। अब आप बात करें। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि सिंध में GDA को आप कैसे देखते हैं? क्या पीपल्स पार्टी को GDA टफ टाइम दे सकेगी सिंध? मैं समझती हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरे कब्र में उतारने के बाद सिर्फ इस पे सियासत होगी कि कौन एंटी भुट्टो है और कौन प्रो भुट्टो। तो GDA में PTI भी है और PMLN भी है और MQM भी है। तो अब ये वोटर को समझना होगा कि ये क्या हो रहा है। तो GDA मैं समझती हूँ कि भानमती का कुनबा है और सिर्फ भुट्टो दुश्मनी में ये एक हुए हैं, अदरवाइज़ इनका कोई अपना प्रोग्राम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया।